हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सबका नीट फिजिक्स की इस ऑसम से सीरीज में। बच्चों, जिस भी बच्चों को लगता है कि मेरी फिजिक्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है यार, मेरे फिजिक्स में कैसे मार्क्स आएंगे, मैं कैसे फिजिक्स में नीट में अपने एंट्रेंस में अच्छे से मार्क्स ला सकता हूं यार, मेरे तो रिवीजन भी बहुत अच्छे से मैंने क्लियर नहीं किया, कॉन्सेप्ट भी उतने ज्यादा क्लियर नहीं है। बच्चों, ये फिजिक्स की सीरीज आपको ऑसम तरीके से कॉन्सेप्ट भी सिखाएगी, फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी करना सिखाएगी और न्यूमेरिकल आप फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो ये सब कुछ सिखाएगी, यानी एक परफेक्ट रिवीजन आपको देगी। और सबसे बड़ी बात जो आपने थंबनेल देख के देख ली होगी बच्चों, 90 से लेके 2024 तक जितने भी न्यूमेरिकल हिस्ट्री में अभी तक आपके एग्जाम में आया ना भाई, सब डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन करेंगे, सबका एप्लीकेशन देखेंगे, सारे फॉर्मूले। राइट, एक परफेक्ट रिवीजन जिसको बोलते हैं। बस आप पेशेंस बना के रखें, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, बॉस इसको फॉलो करो, इसको प्रैक्टिस करो, मेरे साथ रिवीजन करो, फिर देखो आपका नेट फिजिक्स में कितना ऑसम स्कोर आता है। कॉन्सेप्ट फिर आपके कैसे भी हो, इसके थ्रू मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा भाई। क्योंकि देखो यार, सबसे ज्यादा जरूरी होती है बच्चों की किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्योंकि अल्टीमेट गेम तो न्यूमेरिकल की होने वाली है। तो अगर आपने रिवीजन भी करना है कॉन्सेप्ट का, फॉर्मूले का, वो न्यूमेरिकल के थ्रू करो ना भाई। हालांकि मैं यहां पे सीरीज में कंप्लीटली आपको शॉर्ट नोट्स भी बना के दे रहा हूं, आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं कॉन्सेप्ट का, फॉर्मूले का, कि भाई कौन से तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, किस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। राइट, और उनका एप्लीकेशन करके फास्टेस्ट तरीके से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक्स क्या है, उनको फास्टेस्ट वे में सॉल्व करने की सब कुछ बॉस। आज के इस लेक्चर में बच्चे मैं बात करने वाला हूं आपका मोशन इन 2D। मोशन इन 1D ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं काइनेमेटिक्स का, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आज से स्टार्ट हो रहा है और आज बात करूंगा मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा सर्कुलर मोशन की। अमेजिंग तरीके से कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा आप हैंडल कर लोगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्चुअल आए, न्यूमेरिकल आए, आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करोगे एक्यूरेसी के साथ। बस देखना, नोट्स बना लेना, सबसे पहले रिवाइज करा देता हूं फटाक से, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आऊंगा और उन्हीं पे एप्लीकेशन करेंगे, उनके थ्रू देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं पूरी हिस्ट्री में और क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे ईजी वे में। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस सीरीज में। काफी चैप्टर मैं कवर कर चुका हूं क्योंकि मेरा मेन टारगेट तो यह है, वैसे तो पूरा करूंगा भाई, डोंट वरी, लेकिन टॉप 12 चैप्टर जहां से मैक्सिमम 80% प्लस क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं ना फिजिक्स में, उनको मास्टर करके जाना भाई। फिर देखो आपका जो मिनिमम से जो ड्रीम स्कोर लेके आप घूम रहे होते हो ना, परेशान होते हो, 100 मार्क्स 120 मार्क्स, ये आराम से आ जाएंगे, 130 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आप इन पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से, पूरी मेहनत से, शिद्दत से, लगन से, फुल कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ प्रैक्टिस करोगे। देखो भाई, कोई भी टीचर हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पूरा कंसंट्रेशन प्रैक्टिस तो आपको भी करना पड़ेगा ना। टीचर्स तो आपको बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ, लेकिन आपको साथ में उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, तभी वो स्कोर आएगा, बट आएगा जरूर। राइट, आज की कहानी मेरे जुबानी स्टार्ट करते हैं भाई। जो बच्चे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फिजिक्स में अगर ऑसम स्कोर चाहिए तो ऑसम तरीके से ये सीरीज आपकी हेल्प करने वाली है। चैनल एक्चुअली कंप्लीटली जितना भी कंटेंट आगे भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। राइट, मजा आएगा भाई। देखो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन है, यानी मोशन जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इससे क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन हर साल आता है। हम तो पूरी काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, 4-5 क्वेश्चन और मिनिमम 3 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा, मतलब 12 मार्क्स मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स आप 20 तक जा रहे हो। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स यानी 1D 2D सब कुछ इसमें हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके ओके सर। अब देखो, जो मेन चीज है सारी रिवाइज करा दूंगा, ध्यान से समझ के चलना। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले इसका डायग्राम मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करनी हो ना, उसका डायग्राम बनाओ और सब कुछ लिख डालो, उस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लो, कहां से फेंकोगे, कहां कहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये डायग्राम में ही बता दूंगा, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं बॉस। ठीक है, अभी देखना, इसको रिवाइज करने के बाद जब हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे आपको मजा आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, डायग्राम मतलब सर, मतलब उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसको बना लो, उसके पाथ को बना लो। देखो, एक बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, उसी में लिखूंगा सब कुछ। ठीक है, लेट्स सी, हियर वी गो गाइस, बी रेडी नाउ टू फाइट विद योर प्रॉब्लम। राइट, क्या है आपकी प्रॉब्लम, कैसी भी हो आपकी प्रॉब्लम, अब आपको मजा आएगा। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, नो प्रॉब्लम गाइस। एक स्टोन है, एक बॉल है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है आपने यहाँ पे रखा, जहां से आपने फेंका उसको हम ओरिजिन पे मान लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज द मास, लेट्स सी, ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। मतलब जिस भी चीज को हम प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों, उसको प्रोजेक्टाइल कह देते हैं, गिवन सम वेलोसिटी। इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी है, लेट्स सी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहते हैं जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। राइट, और मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट, मे बी इन वर्टिकल, मे बी विद वर्टिकल एक्सिस भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो देखो ना, इसकी डायरेक्शन देखो, ये एरो क्या बोल रहा है कि ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर कहीं जाके गिरेगी। कुछ खतरनाक ही बना दिया मैंने, चलो इस ओके, आप समझ सकते हैं। राइट, ओके,
तो दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो भाई इसकी डायरेक्शन ऐसे है, फिर ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर कहीं ग्राउंड पे वापस आके गिरेगी, और देखो इस अपने पूरे पाथ में कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम हाइट को कवर करेगी। इस डायग्राम की हर कंडीशन को अंडरस्टैंड कर लेना, इसके कॉन्सेप्ट, इसके फॉर्मूले यहीं पे, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आता आपके एग्जाम में। नीट की पूरी हिस्ट्री को छान के देख लो आप, ठीक है। तो जो भी मैं डिस्कस करूंगा बस ये मान के चलो वहीं पे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, क्योंकि बने हैं अभी तक, राइट। देखो भाई यहां पे जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं बच्चों इसको। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एक तो आपको नाम भी बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और थीटा क्या है सर? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब तो आप समझ ही जाएंगे। कूल कूल, सुपर कूल, सुपर कूल, नो प्रॉब्लम सर। दिस इज योर हाईएस्ट पॉसिबल पाथ। ये बच्चों आपका हाईएस्ट पॉसिबल पाथ है, उसका मतलब उसके पूरे पाथ बोल रहा हूं मैं, उसके पूरे पाथ पे हाईएस्ट पॉइंट है उसका, कि मैक्सिमम वो इतनी हाइट उस पर्टिकुलर जर्नी में कवर कर रहा होगा। अलग अलग एंगल पे थ्रो करोगे उसकी हाइट ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। हम मान के चल रहे हैं, इस पाथ को आप ध्यान से देख लो, ठीक है। अब यार जो हर बच्चे को जिस पे फोकस करना चाहिए ना भाई, वो ये है जो अब बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो भाई ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये किस एक्सिस के साथ एंगल बना रही है? इसके साथ। तो इसका कौन सा कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस आएगा? ऑब्वियसली यू cos थीटा। उसको हम कैसे लिखेंगे? ux। तो इसके साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा अलोंग द y एक्सिस? दैट इज u sin थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस, दिस इज अलोंग द x एक्सिस। और बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द जर्नी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो माइनस जी ही है, क्योंकि डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम नेगेटिव ले लेते हैं। कूल, सुपर कूल। और ये कांस्टेंट रहेगा, ये हम मान के चल रहे हैं, जी चेंज नहीं होगा। मतलब यहां पे ग्रेविटी का फोर्स डाउन डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। सो एक्स एक्सिस के अलोंग हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये आप सब बच्चों ने भर भर के पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ले लेना, इस पे किसी भी पॉइंट पे लेना, वो सेम ही रहेगी भाई, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। हालांकि यहाँ पे वर्टिकली ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तभी इसका पाथ चेंज हो रहा है। अदरवाइज अगर आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये सीधी निकल जाती है ना, स्ट्रेट लाइन फॉलो करती, लेकिन ये सीधी नहीं जा रही है। ये देखो ग्रेविटी वैसे एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी और ये फिर डाउन आएगी, मतलब ग्रेविटी उसको पुल करके डाउन लेके जा रहा है। ओके, सिंपल, कूल कूल, सुपर कूल। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो अंडरस्टैंड करना है, अब आ रहा हूं मैं, डायग्राम क्लियर है? बिल्कुल। मैं कहां पे डिस्कशन करूंगा? एक जहां से फेंका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, और एक जब वो ग्राउंड को लैंड करेगा, ये ग्राउंड वाला पॉइंट है जब वो लैंड करेगा आफ्टर प्रोजेक्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स होल जर्नी। ओके, यस। देखो भाई अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो भाई? हमें पता है इसके एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है बच्चों, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे अलोंग वाई एक्सिस जे कैप होता है, दैट इज द डायरेक्शन, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप व्हिच विल गिव अस cos थीटा, u cos थीटा, एंड ये आपको पता है u sin थीटा। इसकी वैल्यू देखो, ये रही और ये रही। लिख सकते हो ना भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, मस्त 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 तरीके से। बच्चों दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, मतलब सर क्या बात कर रहे हो आप? मतलब मैं वो बात कर रहा हूं जिसपे आपका एग्जाम वाला फोकस करेगा, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, जिसका एप्लीकेशन अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करूंगा। सो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तुम्हारे से टेंशन न्यूमेरिकल को होनी चाहिए। तुम्हें अब इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑसम तरीके से सीखने वाले हैं। देखो भाई ये जो इसने पाथ फॉलो किया, हर बच्चे ने इसको बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ा होगा कि ये पाथ पैराबोलिक टाइप का होता है, तो उसकी एक इक्वेशन होती है ना, इसकी एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन लिख रहा हूं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ, ठीक है, ये जो पाथ है ना, पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है, मतलब इसकी जो ट्रेजेक्टरी है, उसका पाथ की इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। क्या सर? y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी ओवर बच्चों u cos थीटा, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका पूरे का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हर बच्चे को रटी हुई कह सकता हूं मैं, याद होनी चाहिए भाई लोग, याद। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द इक्वेशन, यू हैव टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट, राइट? कूल सर। टेन थीटा इंटू एक्स, एक्स की पावर बच्चों 1 है, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो टेंजेंट ऑफ थीटा, जिससे हम एंगल निकाल सकते हैं किस एंगल पे उसको फेंका गया होगा। जा रहा दिमाग में? जाएगा, टेंशन मत लो।
फिर माइनस लगा के एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट है, जिससे बच्चों आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगी। मतलब अगर एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट कर दोगे तो एंगल मिल जाएगा, एंगल निकलने से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में वेलोसिटी है और एंगल है, एंगल पुट करके वेलोसिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल पावर जो है एक्स की वेरिएबल की वो 2 है, इसलिए इसको पैराबोलिक इक्वेशन का नाम दिया गया। इसकी ओपनिंग देख लो डाउन होती है क्योंकि इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, वो अलग बात है, बट आप पैराबोला याद रखिए, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों, आपको y इक्वल टू दे दिया 2x माइनस 4x स्क्वायर, ऐसे कुछ दे दिया है ना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे आते हैं। उसने बोला देयर इज इक्वेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल पाथ, ये गिवन है, देन फाइंड कुछ वैल्यू पूछ लेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो वो पूछेगा आपका थीटा बताओ या इनिशियल वेलोसिटी बताओ। तो हर बच्चा क्या करेगा, x का जो कोफिशिएंट है ये किसके इक्वल होगा, देखो tan थीटा, तो आपने कुछ नहीं करना, tan थीटा इक्वल टू 2 करना है और यहां से वैल्यू निकाल लेनी है। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके इक्वल है, 4, तो ये 4 किसके इक्वल होना चाहिए इन एक्चुअल इक्वेशन, ये पूरा होल टर्म g बाय दिस, यानी g बाय 2 u cos थीटा का होल स्क्वायर, यहां से u आ जाएगा, अगर हम यहां से थीटा निकाल के यहां पुट कर देंगे। दिस इज द वे टू हैंडल द प्रॉब्लम। भाई ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन और भी टाइप के इसमें आते हैं। रेंज पूछ सकते हैं आपसे, सर रेंज कैसे पूछेगा, आगे बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। सर रेंज भी तो पूछ सकता है यहाँ पे, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, नो डाउट, राइट। तो ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड है इनिशियली, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए इनिशियली, राइट। अब ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है बच्चों, इन सम टाइम, इन सम सिचुएशन, इन सम क्वेश्चंस अगर वो एंगल ना दे, लेट्स सी, चलो मैं इसको लिख रहा हूं, ये वाला एंगल दे दे, मतलब उसने वर्टिकल वाई एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है, ना कि हॉरिजॉन्टल, तो जितने भी फॉर्मूले आपने सबने लिखे हैं वो सब एंगल विद हॉरिजॉन्टल है, इस बात का प्लीज जरूर ख्याल रखें। मतलब अगर ये एंगल नहीं दे रखा है इसको आप निकाल सकते हो, अगर उसने एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ दे रखा है तो कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे ना, उससे बेटर है आप क्या करो, देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अल्फा को तो थीटा आ जाएगा। मान लिया ये अल्फा 30 डिग्री दे रखा है तो 60 हो जाएगा, 60 है तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 40 है तो 45 ही रहेगा ना, 45 तो कोई भी एंगल होगा 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेना हॉरिजॉन्टल के साथ ही है। आपका कॉन्सेप्ट, आपका अंडरस्टैंडिंग जो भी अभी तक आपने पूरी प्रैक्टिस की वो चेंज नहीं होगी, आपका माइंडसेट एक जैसा रहेगा तो बेटर रहेगा, तो ये जरूर यहाँ पे ध्यान दे लेना, ठीक है सर, बढ़िया है सर। तो हम दो फॉर्मूले पे हमने अभी दो फॉर्मूला एक ही देखा है, दैट इज, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म बताई आपको, इनिशियल वेलोसिटी अगर वेक्टर में गिवन होगी तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देख लो भाई ध्यान से, ये डायग्राम हम फिर से बनाएंगे, बेसिक आपका क्लियर है। अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। बच्चों क्या कह रहे हो सर, अगर जहां से फेंका वहां पे वेलोसिटी कंपोनेंट u cos थीटा है तो बच्चों यहां पे भी u cos थीटा ही होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी। अगर वो यहां पे आ रहा होगा तो यहां पे भी u cos थीटा ही होगी, जब वो गिरने वाला होगा वहां पे भी u cos थीटा ही होगी। मतलब जिस वेलोसिटी के साथ अलोंग द एक्स आपने उसको थ्रो किया है ना, सेम वेलोसिटी को वो हर पॉइंट पे फॉलो करेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। देखो यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ये u sin थीटा, यहां पे क्या होगी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी समथिंग डिफरेंट होगी, यहां पे क्या होगी, अलग होगी, यहां पे क्या होगी, अलग। मतलब हर पॉइंट पे वो चेंज हो सकती है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वहां पे एक ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है जो उसकी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियसली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, चेंज कर सकता है, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे वो सब बताऊंगा। तो आई होप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके पास गया होगा। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे आऊंगा, इसके सारे फॉर्मूला, क्योंकि आपने इसका एक्चुअल चीज देख लिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो बच्चों जल्दी से बता देता हूं ऑल द टाइप ऑफ फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट जो भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है भाई। तो देखो यार, तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया। अब आप समझ जाएंगे दिस इज यू, एंगल अगर इसके साथ दे रखा है तो यही निकालेंगे 90 में सब्ट्रैक्ट करके, हम यहाँ पे थीटा ही मान रहे हैं, और इस तरीके से कहीं पे प्रोजेक्ट होके यहाँ पे लैंड कर जाएगा, ठीक है। अब आप सबको बताया इनिशियल वेलोसिटी अभी लिखी है हमने, u cos थीटा कंपोनेंट रहेगा, दिस इज u sin थीटा, दो कंपोनेंट है अलोंग द y एक्सिस अलोंग द x एक्सिस एज वेल, राइट। अब बच्चों यहां से ना देखो, ये जो पार्टिकल है जिसका मास है, ये प्रोजेक्ट करके लैंड किया यहाँ पे, तो मैक्सिमम कितनी दूर पॉसिबल गिरा, दैट इज योर रेंज। और याद करो रेंज होती थी u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, हर बच्चे को याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। और भाई उसने टोटल टाइम कितना लिया यहां तक, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब गिरने से पहले वो जब अंडर द ग्रेविटी मोशन कर रहा था, उसका टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द लैंडिंग पॉइंट ऑन ग्राउंड, जहां पे वो गिरेगा जाके, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, याद कर रख लो, 2u sin थीटा बाई जी होता था, बिल्कुल सर यही होता था,
कूल है, सुपर कूल है। और इस पूरी जर्नी में ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोशन उसकी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितनी होगी, यहां से ये मैक्सिमम पॉसिबल हाइट आप देख सकते हो, मतलब यहां से वो मैक्सिमम कितनी हाइट ऊपर जग गया अपने पूरे पाथ में। एंड ये भी आपको पता होगा यू स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाय दिस इज 2g। ये 3 छोटे छोटे बेसिक से फॉर्मूले है, लेकिन छोटे फॉर्मूले मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पे आए हैं गाइस। कैसे आए हैं, कैसे यूज होगा, बेस्ट यूज सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। अब बच्चों और क्या आपको याद रखना चाहिए, जो हाईएस्ट पॉइंट है ना भाई, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी, इस पे ध्यान रखो। अगर वो आपसे पूछ बैठे भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ इस प्रोजेक्टाइल की, अभी बताया मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे, और तो आपने क्या सॉल्व करना है। देखो बच्चों, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल यहां से गया होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी ये आपकी जीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट को जीरो कर लेता है। वहां पे जब प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, केवल एक ही डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी रहेगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होती नहीं है, दैट इज यू cos थीटा। हर बच्चे को अभी मैंने बताया ये कभी चेंज नहीं होगी। यानी आज के बाद याद रखना, अगर स्पेसिफिक तौर पे बोले हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ तो यू cos थीटा। कूल, सुपर। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन की, राइट। थीटा इज द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल। वर्टिकल है अगर ये है तो आपको बताया थीटा को 90 माइनस अल्फा लिखना है। डन 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 बॉस। अच्छा सर, हाईएस्ट पॉइंट पे और क्या पूछ सकता है बच्चों, चूंकि वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, और वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू पुट कर देना, तो दैट इज हाफ एम यानी यू cos थीटा का होल स्क्वायर। अगर वेलोसिटी दे रखी है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं हाफ एम यू स्क्वायर, यानी हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये क्या है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी, यानी जब वो u के साथ फेंका गया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ एम स्क्वायर होगी, यानी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसकी काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। थीटा गिवन होगा आपको, व्हाटएवर थीटा 30 45 60 डिग्री व्हाटएवर जो भी गिवन होगा उसकी वैल्यू पुट करनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और यहां से आप अपनी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई। और क्या पूछ सकता है सर इस पॉइंट पे, बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे और क्या पूछेगा, मैं सारे पॉइंट लिखूंगा, आप टेंशन मत लेना। फिर ये हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब कुछ बताऊंगा अलग से, इसमें एडिशनल क्या पूछ सकता है, राइट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे आपसे एक चीज और पूछेगा, चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछेगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। लेट्स सी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया चेंज इन मोमेंटम कहां पे, एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ सर, देखो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी तो चेंज होगी ही नहीं, और मोमेंटम का चेंज क्या होता है, योर फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम आपको पता है भाई, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो प्रोजेक्टाइल का मास और उसकी वेलोसिटी अगर सेम रहे तो उनका चेंज तो जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो याद रखना बच्चों, प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम हमेशा जीरो होगा, यानी मोमेंटम चेंज होगा केवल वाई एक्सिस पे। तो फाइनल अलोंग वाई एक्सिस और इनिशियल अलोंग वाई एक्सिस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां से फेंका और हाईएस्ट पॉइंट पे गया, तो इसकी फाइनल अलोंग वाई एक्सिस जीरो होगी, जीरो माइनस इनिशियल क्या है, देखो ये रही, और अपवर्ड डायरेक्शन जहां से फेंक रहे हो रेफरेंस पॉइंट मान के अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मान लो। कूल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम वी यू साइन थीटा, ठीक है, एम यू, यानी वाई एक्सिस पे जो बच्चों आपका मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है माइनस एम यू साइन थीटा, और इसका अगर आप डायरेक्शन देख, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एम यू साइन थीटा। यानी कभी भी पूछे कि जब आपका प्रोजेक्टाइल फेंकने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो बताओ उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो भाई लोग ये होगा उसका चेंज इन मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। रिमेंबर गाइज, एट हाईएस्ट पॉइंट, अगेन आई रिपीट, राइट। कूल सर, सुपर कूल। और क्या पूछ सकता है सर हाईएस्ट पॉइंट पे, रेंज के बारे में तो पूरी डिटेल दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रेंज में आए हैं, और मैं बोलता रहूंगा, मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा, इसलिए नोट्स बनाते रहना, मैं बीच बीच में कम रुकूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बेस्ट तरीके से, मैं कोशिश करूंगा सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, जिससे आपको मजा आए क्वेश्चन करने में, राइट। देखो भाई, अब बच्चों आपसे पूछेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम। अगर भाई वो पूछ ले मोमेंटम ना पूछ के एंगुलर मोमेंटम पूछे एट हाईएस्ट पॉइंट, एचपी का मतलब हाईएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से उसको फेंका है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। बच्चों अगर ये क्वेश्चन कभी भी आ गया, जबकि सुपर वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, मतलब वो जो यहां पे है तो बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसके अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ के अबाउट जो होता है दैट इज मोमेंटम एंगुलर होता है, याद करो एम वी आर। वी लेंगे हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, आर लेंगे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वेलोसिटी की होगी। देखो उसकी डायरेक्शन ये रही और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगी उसकी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। तो भाई एल एच ओ आप निकालेंगे, एम यहां रख देंगे यू कोस थीटा क्योंकि ये वेलोसिटी है, और आर का काम करेगा एच, और एच आप सबको पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कूल, सुपर कूल। रटना नहीं है ये फॉर्मूला, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एम वी एच आर। वी एच की वैल्यू यू कोस थीटा, आर की वैल्यू हाइट के इक्वल होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी एंगल गिवन होगा बस एंगल की वैल्यू पुट करनी होगी आपको, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एंगल, एम यू के टर्म्स में ही आंसर कराता हूं नॉर्मली। वेरी वेरी अमेजिंग, राइट, वेरी वेरी अमेजिंग। मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे उससे क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। एक चीज और बच्चों मैं आपको बता दूं, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट डाउनवर्ड काम कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो अलोंग द एक्स एक्सिस, और ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड होगी। तो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। कभी भी पूछे एट हाईएस्ट पॉइंट, कभी भी पूछे एंगल बिटवीन, ठीक है, जी वेक्टर एंड जो वेलोसिटी होगी उसके बीच में, तो कितना आ रहा है भाई 90 डिग्री। और एट हाईएस्ट पॉइंट पे ही जो उसका वर्टिकल वेलोसिटी वेक्टर है वो कितना है भाई, 0 है, केवल हॉरिजॉन्टल है। भाई ये छोटी छोटी लेकिन खोटी बातें हैं, हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अभी तक मैं यहां पहुंचा हूं, अभी मैं यहां पे भी जाऊंगा, सो टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ बताऊंगा। हाइट के बारे में, रेंज के बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज के बारे में हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से आए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से बने रहना मेरे साथ। आ रहा है ना, देखो धीरे धीरे। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी आ जाना चाहिए, ठीक है। जिसने किया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से आप रिवाइज कर ले क्या क्या क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सब कुछ बताता चलूंगा। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बॉस। चलो भाई बच्चों, आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अब देखो भाई फिर से डायग्राम, बच्चों ये डायग्राम को बस आप सपनों में देखने लगो, इससे प्यार कर बैठो, और इसमें जितनी भी चीजें इन्वॉल्व है हर पॉइंट पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको आनी चाहिए। आई गारंटी आपका क्वेश्चन आपसे खुद से गलत नहीं होगा, ठीक है। ये डायग्राम बना के ही करनी है, हर चीज प्रैक्टिस। चलो भाई फिर से बना लेते हैं सर। ये यू था आपका, और ये इस तरीके से जाके कहीं गिरेगा, ठीक है भाई लोग। अभी हाईएस्ट पॉइंट पे बहुत सारी बातें हमने कर ली है। अगेन ये थीटा, ये आपका यू कोस थीटा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको आएगा और बेस्ट आएगा भाई लोग, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन बच्चों जब वो हाईएस्ट पॉइंट से निकलने के बाद जब वो आ रहा होगा और वो ग्राउंड को टच करने में, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। अगेन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसके पास v, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। ऑब्वियसली कितने एंगल बना रहा होगा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है vx होगा, इधर वाला vy होगा ऑब्वियसली। और vx यानी अलोंग द एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, u cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। और चूंकि ये देखो जब ये जा रहा है, यहां से आपने फेंका तो ये जो जा रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउन डायरेक्शन नेगेटिव, तो माइनस GT से हम निकाल लेंगे। सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला, और टी इज द टाइम टेकन, कि यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना लगेगा वो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें इस वेलोसिटी का जब वो एक ग्राउंड पे गिरने वाली होगी, दो कंपोनेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज vx u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्टली डाउनवर्ड आएगा, ये बिल्कुल जिस वेलोसिटी के साथ देखो आपने इसको फेंका था वर्टिकली अप, ये यहाँ पे अप है u sin थीटा, और ये बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पे दैट इज u sin ऑफ थीटा, बस ये डाउन डायरेक्शन में। और डाउन डायरेक्शन में अगर आप इसका वेक्टर लगाना चाहो तो माइनस जे कैप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस जे कैप है। इतना तो आपको सेंस है, नो प्रॉब्लम। बच्चों आपको बताया इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट सेम है, वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो u sin थीटा है, बिल्कुल इसके एंटी पैरेलल है। देखो ये अप और ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। कूल है, कूल। अगर वो आपसे पूछे फाइंड द चेंज इन मोमेंटम व्हेन द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं, यहां पे उसका चेंज इन मोमेंटम निकालो। अगर आपको जब वो चेंज इन मोमेंटम पूछे, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे होगा, कब जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाली होगी, ध्यान रखना। तो भाई हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस mu sin थीटा। सर माइनस के लिए डाउन, और ये अप पॉजिटिव, माइनस mu sin ऑफ थीटा। तो आप बच्चों देख सकते हो माइनस 2mu sin ऑफ थीटा, ये आपका आंसर बनेगा। मैग्नीट्यूड लेना है केवल 2mu sin थीटा, एंड दिस इज द चेंज इन मोमेंटम जब वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को, 2mu sin थीटा, यानी हाईएस्ट पॉइंट का डबल होता है भाई। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है, ठीक है भाई लोग।
कोई टेंशन नहीं है, याद रख सकते हो। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लेकिन फॉर्मूला याद रखो तो सबसे बेस्ट रहेगा, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। अब गाइस सबसे जरूरी जो मैंने लिखा था, रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज देखो भाई, जो रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है, कूल है। अगर आप ध्यान से देखो इस रेंज को, ये मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जहां पे कितनी दूर मैक्सिमम गिरेगा, लेकिन अगर यहां ध्यान से देखो उसकी मैक्स वैल्यू कितनी होगी, साइन 2 थीटा जो है ना, अगर साइन ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाए 1 को, तो ये 1 तभी होगा जब इसका जो एंगल है ये टोटल वो 90 डिग्री हो जाए, यानी 2 थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, थीटा मस्ट बी 45। बच्चों किसी भी चीज को अगर आप 45 पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम पॉसिबल दूर गिरेगी जाके, उसकी रेंज जो होगी वो मैक्स हो जाएगी। यानी अगर आपने साइन 2 थीटा को 1 कर दिया तो रेंज की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी एंड वो यू स्क्वायर बाई जी होगी। ये तो हर बच्चे को याद ही होना चाहिए। जब भी वो मैक्सिमम रेंज बोले यू स्क्वायर बाई जी, और मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। राइट राइट राइट, यस सर। अब रेंज को दूसरा तरीका क्या है बच्चों निकालने का, रेंज को आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कब, इफ इक्वेशन इज गिवन, अगर आपको प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन है, इक्वेशन इज गिवन, वो गिवन है। अभी बताया था मैंने y इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x स्क्वायर ऐसे लिखा है, और आपसे पूछ लिया भाई ये इक्वेशन दे रखी है तो रेंज बताओ, तो कुछ नहीं करना। देखो फास्टेस्ट टेक्निक टू सॉल्व, आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है ही नहीं बॉस। क्या करेंगे, x की जो पावर 1 है यानी x का कोफिशिएंट लेना है, देखो यहाँ पे, तो ये आ गया कितना सर 2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 5, तो यही आपका आंसर है। बस यही, मीटर होगा मीटर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, जो भी होगा। सिंपल टेक्निक गाइस, सिंपल टेक्निक। सर और कैसे रेंज पूछी जा सकती है बच्चों, एक चीज और मैं बता दूं आपको, इफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन, जैसे आपको 2x ये ले रहा हूं मैं, है ना, 2x ये ले लिया मैंने, 2i कैप प्लस 4j कैप, इतना मीटर पर सेकंड। सपोज करो जिस वेलोसिटी के साथ आपने फेंका उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपको दे रखा है भाई, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये दे रखा है, और आपसे रेंज पूछ लिया कि भाई रेंज बताओ, तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक चीज यहां समझनी पड़ेगी। आई का कोफिशिएंट होता है एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, जे का कोफिशिएंट होता था वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, और रेंज का ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो 2ux uy बाय जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये यूज कब होगा, जब आपको वेलोसिटी वेक्टर में गिवन हो इनिशियल, तो आई का कोफिशिएंट ux होता है, जे का कोफिशिएंट uy, और इस फॉर्मूला में पुट कर देना, जे की वैल्यू पुट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब डायरेक्ट वो वेलोसिटी वगैरह एंगल डायरेक्ट दे, आपको डायरेक्ट एंगल गिवन है ये। सर ये वाला कब यूज होगा कोफिशिएंट, जब आपको इक्वेशन पाथ की गिवन हो, एक्स और एक्स स्क्वायर वाली। याद आ रहा है, सब कुछ आपके सामने है, ध्यान से समझ लो, ध्यान से देख लो, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी आएंगे हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, ठीक है बॉस। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट कोई दिक्कत नहीं है, 2u साइन थीटा हर बच्चे को याद होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, हर बच्चे को याद होना चाहिए। बस फॉर्मूला याद है तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इस पे डिफरेंट और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो अभी बताऊंगा, इससे आगे लास्ट पार्ट होने वाला है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपने जितने भी पीवाईक्यू जस्ट सबको फोड़ सकते हैं, हर बच्चा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन सॉल्व आपने करना सीखना है, इनको अप्लाई करेंगे अभी के अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यो मान के चलो। आप देखो भाई, आप सब बच्चों ने पढ़ा है भाई, किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, अगर उसको यू वेलोसिटी साथ किसी एंगल थीटा पे, इनिशियल एंगल उसका थीटा, उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कहीं तो गिरेगा जाके, ठीक है। फिर वो बोलता है सेम को अगर आप सेम प्रोजेक्टाइल को अगर आप एंगल चेंज करके उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, एंगल थीटा 2 कुछ आ गया 90 माइनस थीटा, तो फिर से वो कहीं ना कहीं गिरेगा। मतलब सर अगर उस प्रोजेक्टाइल को पहले किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया, उसी प्रोजेक्टाइल को फिर किसी 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, मतलब जिन दो एंगल पे प्रोजेक्ट किया अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है बच्चों, तो इस पे रेंज सेम होती है। मतलब अगर ऐसा हो जाए, इस वाले पे इसकी जो रेंज होगी जहां भी गिरेगा R1, और इस वाले पे उसकी जो रेंज आएगी दैट इज R2, यानी इस पे रेंज R2 इस पे रेंज R1, ये इक्वल होगी। पढ़ा है सबने? बिल्कुल पढ़ा है सबने, बिल्कुल। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझो, मान लिया बच्चों किसी भी क्वेश्चन में y वर्सेस x, यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया 30 डिग्री पे, और उसने बोला उसकी जो रेंज है यहाँ पे 10 मीटर है, तो अगर सेम प्रोजेक्टाइल को मैं फेंक दूं यहाँ पे 60 डिग्री पे, तो आप समझो उसकी रेंज बताओ कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आ गया,
ठीक है, आप कैसे करेंगे? देखो, पहले इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। मान लीजिए थीटा 1 है और ये आपका थीटा 2 है, तो थीटा 2 जो है वो है क्या? वो 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 माइनस थीटा ये वाला, यानी 30 डिग्री, यानी वो 60 तब है वो जो 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके आया है। या आप ऐसे समझ सकते हो, इन दोनों का सम अगर गलती से आप देखो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी 30 प्लस 60 दैट इज योर 90, ये अगर हो गया, इन दोनों का सम अगर इन दोनों एंगल पे जिनको उस सेम प्रोजेक्टाइल को अलग अलग एंगल पे थ्रो किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, अगर 90 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसे एंगल पे रेंज सेम होती है, ऐसे एंगल्स पे रेंज सेम होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, उनकी हाइट अटेन्ड सेम नहीं होगी, लेकिन रेंज सेम होगी। मतलब सर, मतलब वो एक ही पॉइंट पे जाके गिरेंगे, आप समझो बच्चों। मतलब यहां से फेंका पहले आपने, ठीक है, वो यहां गिरा, फिर यहां से फेंका पहले आपने, वहीं गिरेगा सेम। यानी एंगल अगर थीटा 1 है, ये एंगल अगर आपका थीटा 2 है, तो इनकी रेंज क्या होगी बच्चों? दैट इज सेम ही होगी, सेम ही होगी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? होप सो यू अंडरस्टूड गाइज। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आप करोगे, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं है। फिलहाल के लिए बस ये समझो, जैसे थीटा 1 पे फेंका तो देखो इसकी हाइट डिफरेंट होगी और इसकी हाइट बच्चों डिफरेंट होगी। इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक t1 अलग होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका अलग होगा, मतलब ये अलग होते हैं हाइट, लेकिन रेंज सेम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अब आपको याद आ रहा होगा जो आप सब बच्चों ने पढ़ा था कि सर अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है और इस एंगल पे वो रेंज अगर r1 कवर कर रहा है, इस पे r2, तो रेंज तो दोनों की सेम हो गई। यस, लेकिन उनका टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं भाई, अगर इस पे टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और इस पे टाइम ऑफ फ्लाइट, इनका जो प्रोडक्ट होता है t1 इंटू टू, बच्चों याद रखना हमेशा, ये आएगा 2r/g। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यानी उन दो एंगल पे जिन पे रेंज सेम होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट 2 टाइम्स ऑफ रेंज बाई जी होता है, और 2/g आपका कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इनका जो प्रोडक्ट होता है दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो रेंज की सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ, तो 2r/g होती है, या पूछेगा इनकी प्रोडक्ट बताओ रेंज पे कैसे डिनोट रिप्रेजेंट होता है, यार किस तरीके से डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विद व्हाट पावर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद सिंगल पावर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करके आना, बस रिजल्ट याद रखना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखने का। ध्यान रख लोगे, रख लेंगे सर, टेंशन नहीं है बच्चों। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ गया कि नहीं प्रोडक्ट नहीं, उनका रेशियो पूछा है, तो ये tan थीटा के इक्वल होता है। याद रखना किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। समझना, जब आप t1, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, देखो अगर आप t1 निकालो, ये होता है 2u sin थीटा, और पहला एंगल तो थीटा ही है बाई जी, दूसरा एंगल क्या है बच्चों? 2u साइन थीटा, और साइन थीटा यानी 90 माइनस थीटा, सेकंड एंगल गिरा, और बाई जी, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, डिवाइड करोगे साइन कॉस tan हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल। तो ये याद रखना, ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं बॉस, राइट। लेकिन अगर सर हमारे से हाइट पूछ ले, देखना भाई, हाइट पूछे, यानी h1 इंटू h2 दोनों की अलग अलग हाइट का प्रोडक्ट पूछे, तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हर बच्चे को याद होना चाहिए, एंड दैट इज r²/16। ये होता है प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं यहां से रेंज निकालूंगा बच्चों, 4√h1 इंटू h2 आएगा, या तो ऐसे लिखा होगा, या तो ऐसे लिखा होगा, h1 इंटू h2 की जो वैल्यू है r²/16 आती है, क्योंकि इन दो एंगल पे हाइट अलग है लेकिन रेंज सेम है, तो रेंज का स्क्वायर/16, रेंज निकालोगे तो यही आएगा ना भाई। लेकिन अगर उनको डिवाइड कर दो h1 ओवर h2, तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा, बस ये याद रखना। ये सारे रिजल्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के सपने में आने चाहिए, हर बच्चे को पता होने चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक आपके हिस्ट्री में, आपके कंप्लीट नीट फिजिक्स की हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आए इससे बाहर बिल्कुल नहीं है, ये तो मोर देन बता दिया मैंने, एक तरीके से मान के चलो, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा तो भी बच्चा कर सकता है। भाई क्या बात कर रहे हो यार। यस बच्चों, अगर कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको भी याद रख लो, यानी रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाइट, तो दैट इज रतन चोर है, यानी r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। ये रिलेशन याद रखना है, दिस इज योर रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल हाइट जो कवर करेगा। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है, जब भी कभी रेंज और हाइट का रिलेशन गिवन हो और आपको एंगल निकालने हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। आपको r और h का अलग अलग फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, नहीं पड़ेगी ना भाई, इसी को याद रख लो। कभी कभी हाइट देके एंगल देके रेंज पूछेगा, कभी कभी हाइट और रेंज देके आपका थीटा पूछ लेगा, व्हाटएवर जो भी पूछेगा, बस दिस इज द एक्सप्रेशन। आई थिंक बच्चों इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने सारे कॉन्सेप्ट कोशिश करी है इसमें आपको समझाने की, आपको बताने की। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले हैं उनको याद रखना है। अब उनका एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। वन बाय वन हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आए हैं पहले 2024 का करेंगे, फिर जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब कुछ करेंगे। ठीक है बच्चों, बने रहना मेरे साथ और मजा आएगा। मैंने बोला था ना आपके नोट्स बनेंगे बेस्ट बनेंगे, आपका एप्लीकेशन होगा बेस्ट होगा। जो अब होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बेस्ट तरीके से सॉल्व करोगे अपने एग्जाम में फोड़ने के लिए। छोटा सा टाइम इन्वेस्ट करके, ज्यादा सा टाइम इन्वेस्ट करके बेस्ट कॉन्सेप्ट लेके जाओगे, बेस्ट रिवीजन लेके जाओगे, बेस्ट एप्लीकेशन करके जाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे अपने एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे। डन डन डन। चलो भाई बच्चों, ये है आज का अपना पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन डन डन डन, बेस्ट तरीके से डन डन डन। हर टाइप के कॉन्सेप्ट सब कुछ फॉर्मूले आपके सामने, अब उनका अप्लाई करना सिखा देते हो। और आपको ये भी बता देते हो यार आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और फालतू में आए भाई आप घबराते रहते हो, डरते रहते हो कि सर फिजिक्स में नहीं होंगे, फिजिक्स ने मेरे को तोड़ दिया मोड़ दिया। समझ रहे हो, आप इतने घबरा जाते हो उससे, राइट। सो डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को अप्लाई करके उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, वो टेक्निक आपने सीखनी है। ठीक है धुरंधर खिलाड़ियों। ठीक है, तो देखो 2023 का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। 4 में क्वेश्चन डायरेक्ट 2D में प्रोजेक्टल से नहीं आता, 2 क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के जरूर आए थे। ठीक है, और नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। 2022 में भी क्वेश्चन आता है लगभग, फिर उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन आया ही है, 21 में भी आया था, 20 में भी आया था, राइट। ओके ओके ओके। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट ए स्पीड ऑफ दिस। ठीक है भाई, ठीक है, इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अब द हॉरिजॉन्टल। अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल है और एक आपकी गन है भाई, आपने एक गन यहाँ पे रख ली है और वहां से एक बुलेट को फायर कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, देख लो, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से एक बुलेट अगर इससे बाहर निकलेगी तो कितने एंगल पे बाहर निकल रही है आप ऐसे समझ लो, मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री, और इधर जा रही है। ठीक है, इधर जा रही है और इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो दे रखी है 280 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद क्या पूछेगा, उड़ा देना है। ठीक है सर, तो क्या करेंगे सर, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, एंगल जरूर देख लेना, वर्टिकल के साथ है या हॉरिजॉन्टल के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। क्या बात कर रहे हो यार, जब भी किसी वेलोसिटी वेक्टर के साथ किसी चीज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, राइट, और वो एंगल गिवन हो, उसकी स्पीड गिवन हो और उस मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितनी अटेंड करेगा उस जर्नी में, तो प्रोजेक्टाइल का केस है ना भाई। ये तो एंगल पे आप फेंक रहे हो तो प्रोजेक्टाइल ही बनेगा। और मैक्सिमम पॉसिबल हाइट यू स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, जस्ट फॉर्मूला यूज करना। बच्चों वाला सवाल है एक तरीके से, बच्चों वाला भाई, 11th क्लास में भी नहीं आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो यू की, दैट इज 280। 280 का स्क्वायर करोगे तो 2 टाइम्स लिख दो आप इसको, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा करोगे तो 30 हो जाएगा, और 2 × 10 की वैल्यू आप जी ले लें यार 10 की वैल्यू जी मतलब जी की वैल्यू 10 ले लें। ठीक है, कूल। तो यही है, हालांकि इसने दिया 9.8 लो भाई, इसने बोला कि 9.8 लो, हम जी लेके कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा, सो डोंट वरी। तो देखो यार 280 × 280 मीटर पर सेकंड में साइन 31/2 होता है, स्क्वायर है तो 1/4 आएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे 2 × 10 होगा, एक 10 तो आप उड़ाई दो। ठीक है, अगर ये 4 × 2 8 होगा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 280 × 2 28। ठीक है, और यहाँ पे 8 आएगा, और इससे आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते तो इसको 2 × 4 ही लिख लो, तो अलग अलग कैंसिल करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, अलग अलग कैंसिल कर लेंगे, तो देखो इससे कैंसिल करो 7 आ जाएगा, और इससे इसको कैंसिल करो 2 4 140 हो जाएगा, और 140 × 7 करोगे तो बच्चों ये तो आपको दिख ही रहा है फिर। ठीक है, तो 0 and 8 and 2 9 980 के आसपास, क्या यही बन रहा है, क्या यही बन रहा है भाई 980 के आसपास। तो उसने बोला भाई आंसर बता दो उसका, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। अगर मैंने 10 लिया ना, 10 लेके 980 लिया है तो 9.8 लोगे तो अप्रोक्सीमेट 1000 मीटर ही आएगा ना भाई, तो लगभग 1000 आएगा, तो आप इसको मान सकते हैं 1000 मीटर के आसपास ही आएगा, क्योंकि मैंने जी ये लेके सॉल्व किया है। तो इतना तो आप समझ ही जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम। तो इतना सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक बच्चों को मेहनत करनी पड़े, कुछ खतरनाक सा कॉन्सेप्ट आ गया और डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, सब कुछ पुट करके जस्ट सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेट आंसर सॉल्व कर लेना है। अंडरस्टूड गाइस? ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 में जो आया था। ठीक है, ओके ओके, बहुत ईजी था, वाहियात ईजी था। 22 में जो आया वो ईजी था, 23 में जो आया बिल्कुल ईजी था भाई। अब इस बार आएगा तो वो भी ऐसा ही होगा, टेंशन नहीं लेने का। इतने कॉन्सेप्ट फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, अगर उनका अप्लाई करना आ गया तो आप कर लोगे। तो क्वेश्चन आपके पास है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, पहले बना लो एक्स एक्सिस, फिर बना लो वाई एक्सिस। सर पता कैसे चलेगा, आगे पढ़ेंगे ना, हालांकि मेरे को पता है इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप तो क्वेश्चन पढ़ेंगे।
एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ है ना, मतलब जब आप उसको फेंक रहे होंगे यू वेलोसिटी के साथ, तो ये एंगल नहीं दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। हमें तो ये चाहिए, भी बताया था मैंने, जब वर्टिकल के साथ एंगल गिवन होगा तो 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री निकाल लो। हालांकि आप इससे कंपोनेंट निकाल सकते हो, लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाना। तो दिस इज योर यू, और यू इनिशियल वेलोसिटी बच्चों दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी, उसका एंगल विद द वर्टिकल दे रखा था, हमने हॉरिजॉन्टल निकाल लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी, ले कर लो बात, उसके हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड बतानी है। और बच्चों आपको पता है जब वो गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होती थी याद करो, u cos थीटा, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, cos थीटा कितना निकाला आपने 30। ये ध्यान रखना भाई, ये मत ले लेना, ये लेना हॉरिजॉन्टल के साथ। तो 10 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 5/√3, खत्म, मीटर पर सेकेंड, खत्म। वाहियात इजी क्वेश्चन, लेकिन सिली मिस्टेक क्या होती है बच्चों से कि वो एंगल पे ध्यान नहीं देते, वर्टिकल के साथ एंगल दे रखा है ना कि हॉरिजॉन्टल। तो नॉट यू हैव टू टेक 30 डिग्री नॉट 60 डिग्री, बस वो। अगर देखो किसी बच्चे ने गलती में ले लिया होता बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे निकाल लिया ना मैंने वेलोसिटी, ये तो चलो अब बच्चों को पता रहेगा कि भाई u cos थीटा होती है, और u दे रखी 10 और cos लेना 60, तो देखो 10/2 और ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। और ये सबसे पहले यही रखा होगा, जिससे गलत हो जाए। बी ऑप्शन में 5 मीटर पर सेकंड है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपने जो एंगल लिया वो वर्टिकल के साथ लिया, वी हैव टू पुट विद द हॉरिजॉन्टल। अंडरस्टूड, आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके सुपर, मजा आएगा, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। ओके बच्चों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसम क्वेश्चन है, 2021 में जो आया था उसको भी देख लेते हैं, क्या थी उसकी कहानी। ब्यूटीफुल से क्वेश्चन, अगर देखा जाए मल्टी कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है, आपको समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा ना, टेंशन नहीं है बॉस। उसने बोला पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। सबसे पहली लाइन के अकॉर्डिंग उसने बोला सर्कुलर मोशन वाला केस है। भाई हम तो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, सर्कुलर तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन बेसिक तो थोड़ा सा पता ही है भाई। इसका सेंटर है, उसने बोला एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे अगर घूम रहा हो किसी स्पीड के साथ, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है। ऐसे आप समझो बच्चों, ऐसे चलेगा, उसकी रेडियस दे रखी है आपको r। तो जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेता है, उसका टाइम टेकन है t। तो भाई इस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हो, देखो भाई सर्कुलर मोशन है, और उसने क्लियरली बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ t टाइम लेते हुए कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है। तो स्पीड इक्वल टू बच्चे होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले जो आप इससे निकाल सकते हो ना, उसको निकाल लो। तो 2v रहेगी आपकी, डिस्टेंस कवर करेगा 2πr सर्कुलर पाथ पे, आप सबको पता है t इज द टोटल टाइम टेकन। तो ये रिलेशन आप लिख लो कि भाई इतना हमें इससे पता चल रहा है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या, वो हमने यहाँ से निकाल ली, राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, अगर सेम पार्टिकल, बच्चों ध्यान से समझो, अगर ये सेम पार्टिकल इस स्पीड के साथ इसको प्रोजेक्ट किया जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाए विद द सेम स्पीड, तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा जाके, है ना, मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ना भाई, ये जो h होगी, जो मैक्सिमम हाइट है उसके बारे में बात कर रहा है। उसने बोला मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल टू 4r, मतलब जो उसकी मैक्सिमम हाइट है ये 4 टाइम्स ऑफ r है। ये ध्यान दो, ये ध्यान दो भाई, ठीक है, ये कंडीशन दी है। अगर सेम पार्टिकल को सेम स्पीड के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन दे दी जाए, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट वो कवर करेगा वो 4 टाइम्स होगा उसकी रेडियस की, जो उसके पाथ पे कवर कर रहा था। वाओ अमेजिंग। तो अब क्या करेंगे सर, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो जिस एंगल के साथ आपने फेंका वो बताओ। तो देखो जैसे बोला है वैसे कर लो। हाइट का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता है, क्या होता है सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 4 इंटू रे, ये r है, r यहां से निकाल सकते हो बच्चों आप, देखो r यहां से निकालो। अच्छा उसने एक चीज और देखना है कि जो आंसर हो किसके टर्म्स में दे रखा है। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, आंसर तो r के टर्म्स में दे रखा है, तो r निकालने की जरूरत नहीं है। आपको v नहीं दे रखा है आंसर में, तो v को रिप्लेस करना है, तो r को एज इट इज रखो। तो ये v है ना इसकी स्पीड, क्योंकि v तो उसने बोला सेम ही है ये वाली, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2πr/t यहाँ पे, यानी 2πr का स्क्वायर, और नीचे t भी है तो t का भी स्क्वायर, इंटू साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4r। ये करना है भाई, बस v को रिप्लेस कर दो, तो 4π स्क्वायर r स्क्वायर बाई t स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4r। जो कैंसिल हो सकता है कर सकते हो, 4 कैंसिल है, एक r कैंसिल है, साइन स्क्वायर थीटा को यही रखो क्योंकि थीटा निकालना, बाकी उधर लेके जाओ। तो साइन ऑफ स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा बच्चों, और नीचे आ जाएगा यहाँ से पाई स्क्वायर और इंटू r, आई थिंक ये बचेगा। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे इससे, तो इस पे पूरे पे रूट आएगा, दैट इज टी स्क्वायर पाई स्क्वायर r की होल पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ से जब थीटा निकालोगे तो साइन उधर जाएगा, तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा बच्चों, तो टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r की होल पावर 1/2, है ना बेस्ट, है ना बेस्ट क्वेश्चन एक तरीके से, मतलब कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, आपको एडजस्टमेंट करनी भी आनी चाहिए। दिस इज योर आंसर, चेक आउट योर ऑप्शंस। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो इसमें कौन सा करेक्ट मान सकते हैं, साइन इनवर्स पाई स्क्वायर r, कहाँ पे है भाई, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, एनीथिंग समथिंग,
ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक चीज तो मैंने छोड़ ही दी थी भाई यार, क्या गलती कर रहा हूँ यार। यू स्क्वायर की वैल्यू तो पुट कर दी, ठीक है। 2g भी तो था भाई नीचे, 2g भी तो है, तो यहाँ पे 2g भी तो चला है, 2g तो यहाँ पे जाएगा ना भाई, इंटू 2g भी तो जाएगा ना भाई, तो इसके अंदर 2g भी आएगा, तो 2g टी स्क्वायर होना चाहिए, 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई आर, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे 2g भी है, देख लेना यार, थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह की डेटा वेटा ना छूट जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सामने है, बिल्कुल वाहियात ईजी है। दो फॉर्मूले यूज किए हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, दूसरा हाइट का, इससे पहले भी हाइट का फॉर्मूला, इसमें भी हाइट का, आप देख लो, मतलब कौन से फॉर्मूले कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। धुरंधर खिलाड़ियों, धरती के चांद सितारों चमकने का टाइम आ गया, आप हर क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्या है भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए पहले, तो थोड़ा बड़ा है पढ़ने में, लेकिन आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में, डरने का नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अगर उसको अर्थ के सरफेस से आप फायर कर रहे हो, राइट, लेट्स से दिस इज, और इसका हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, इसको आप u1 मान लो, और इसका एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एट द सेम एंगल, फॉलो द ट्रैजेक्टरी which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth। ओ एक और प्लैनेट है, लेट्स ये प्लैनेट है कोई और यहाँ पे उसको फायर किया, लेकिन उसकी स्पीड अलग है, तो इसको मान लेते हैं u2, लेकिन एंगल सेम है। अब कमाल का क्वेश्चन है एक तरीके से, अगर आप देखें तो आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। ये अर्थ है बच्चों, ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, और अगर अर्थ के सरफेस से फेंका है तो भाई हमें जी की वैल्यू पता होती है, लेकिन प्लैनेट के सरफेस से फेंकेंगे तो बताओ जी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, यहाँ पे अर्थ का जो जी है उसको जी मान लो, और प्लैनेट का जो जी है वो हमें निकालना है, ठीक है सर। अब लेकिन किस कंडीशन में निकालना है, देखो भाई बहुत हिडन यहाँ पे एक बात है जो आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। वेलोसिटी अलग अलग है, अलग अलग प्लैनेट से फेंका, लेकिन एंगल सेम है, और उसने एक बात और बोली है, उसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। उसने बोला है कि एट द सेम एंगल फॉलोज अ ट्रैजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मतलब इनका जो ट्रैजेक्टरी रहेगा वो सेम रहेगा, इनका जो ट्रैजेक्टरी रहेगा मतलब इनकी पाथ की इक्वेशन सेम है। लेट्स सी यहाँ पे आएगा tan थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर u1 cos थीटा का होल स्क्वायर, जी सेम, थीटा सेम, u अलग है, इसका ट्रैजेक्टरी tan थीटा सेम इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर u2 चेंज हो जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये सेम है, दोनों का पाथ का इक्वेशन दोनों सेम है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट भी सेम है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए भाई। तो वहां पे अगर बच्चों आप देखो इनका सबका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी इक्वेशन आपकी सेम होगी। और हमारे को वेलोसिटी वाला टर्म चाहिए, तो बच्चों आप ध्यान से देखो u/2 u1 cos थीटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर भी मस्ट बी 2 u2 cos ऑफ स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज cos ऑफ स्क्वायर cos थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, u1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा देखो u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास केवल एंड केवल क्या, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अगेन 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 अगेन, चूंकि उसने जी पूछा है तो जी अलग अलग है, अर्थ और इसका, तो ये अर्थ वाला जी ले लो और ये प्लैनेट वाला ले लो, ठीक है भाई। तो ये अर्थ वाला जी और ये प्लैनेट वाला, ठीक है, यहाँ पे जी ऑफ अर्थ बचेगा, जी ऑफ प्लैनेट, हाँ फिर निकालना ही क्या है अदरवाइज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ u cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ जी ऑफ अर्थ और उसकी सरफेस पे वेलोसिटी, जी ऑफ प्लैनेट उसकी सरफेस पे वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे को यही चाहिए, तो इसको इधर लेके आओ, जी एट प्लैनेट, तो जी एट अर्थ वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ओवर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, बस वैल्यू पुट करो। जी अर्थ का कितना है भाई, आप सबको पता है, अगर 9.8 लेना है तो आप ले सकते हो, अगर उसने दिया है, यस वही दिया है। और u2 कितना है, यानी इसके सरफेस पे वेलोसिटी 3, यानी 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्लैनेट पे जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू 9/25। सॉल्व कर लो बच्चों, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, यहीं से आप आंसर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं आएगी बाय द वे, ठीक है भाई। कूल कूल है ना, सुपर कूल। बस ये समझना कि दोनों की ट्रैजेक्टरी सेम है, दोनों की इक्वेशन को इक्वेट करना है, और जहां पे आपको जी मिले और वेलोसिटी मिले उस वाले टर्म को इक्वेट करके वहां से रेशियो बना के वैल्यू निकाल लेनी है, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अमेजिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है, बस अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, फिर अप्लाई करना है, फिर उसको सॉल्व करना है सारे वही फॉर्मूले जो हमने इनिशियली पढ़े हैं, जो कंप्लीट रिविजन करा है भाई लोग। तो क्यों डर रहे हो, डरने का नहीं, अब आपको फिजिक्स से डरने का नहीं, फिजिक्स को आपसे डर लगना चाहिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, नो डाउट। चलो भाई पुराने ज़माने में पूछा गया था 2013 में, ठीक है, ओके।
द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज दिस एंड इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। ये तो यार आपने कॉन्सेप्ट से ही, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कॉन्सेप्ट से ही कर दोगे आप इसको। तो एक्स वाई दे रखा है आपको, उसने बोला एक प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ से फेंका है और उसका पाथ कुछ इस तरीके से है, और जब उसको फेंका तो यह इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और जब ये बी पॉइंट पे यहाँ पे टकराएगा, दिस इज द बी पॉइंट, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर बताओ। तो देखो बच्चों, ये जब बी पॉइंट पे यहाँ पे यानी ग्राउंड पे टकराने वाला होगा, इसकी जो वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट है, एक इधर आएगा ux और इधर जाएगा vx और vy। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, ux तो कभी बदलता ही नहीं है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता था इनिशियली वो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में होता था, और जब ये गिरने वाला होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट डाउन हो गया यानी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो अगर बच्चों इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे बी पॉइंट पे, तो कुछ नहीं करना आपने, बी पॉइंट पे वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट एज इट इज रहेगा यानी 2i कैप एज इट इज रहेगा, और जो y कंपोनेंट है इसका रिवर्स कर दो, यानी 3i कैप है तो -3j कैप, सॉरी j कैप है तो j कैप कर दो, सिंपल, उसका रिवर्स करके लिखो, बात खत्म। ढूंढ लो ऑप्शन बी, ऑप्शन 2i कैप -3j कैप, यही करना है बॉस, यही करना है। देख लो सब कुछ आपके सामने, उड़ा देंगे सर, कर लेंगे हम, अब कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन घड़ा आसान है, तो टेंशन नहीं लेने का, देख लेने का। देखो कॉन्सेप्ट सारे यूज हो जाएंगे, सो डोंट वरी, कॉन्सेप्ट सारे यूज हो जाएंगे, ठीक है। जिस कॉन्सेप्ट को इसमें यूज नहीं करेगा मैं किसी और क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दूंगा, तो उससे भी आपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, उसने बोला हॉरिजॉन्टल रेंज और उसकी मैक्सिमम हाइट इक्वल है, यानी r इक्वल टू h है, ठीक है ठीक है ठीक है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ले कर लो बात। जब r और h गिवन और थीटा पूछे, भाई मैंने अभी बताया था r tan थीटा डायरेक्ट इक्वल टू 4h करो, ऐसे मत कर लेना कि r u स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करो, फिर h u स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2g का फॉर्मूला यूज करो, इनको इक्वल करो, फिर इनको सॉल्व करते रहो, ये मत करना। देख लो r भी है h भी है, r tan थीटा इक्वल टू 4h, tan थीटा निकालना है, ये इक्वल है, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया 4, तो थीटा किसके इक्वल आएगा 10 इनवर्स 4, खत्म। चलो भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो भी ये क्वेश्चन देखो पुराने जमाने में तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं ना, उन्हीं के सिमिलर क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आए थे यार, तो मतलब कहीं ना कहीं वही सेम जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन किया ना 2023 का, वैसे ही क्वेश्चन ऑलरेडी 2011 में आ चुका था, मतलब ये मान के चले। और उसी टाइप का क्वेश्चन आपको अगर मैं बता दूं, गन हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर, उसमें रेंज दे रखी थी और उसकी वेलोसिटी पूछी थी, वो 90s में कभी आ चुका था, है ना, 90s में, है ना, समझ गए ना। तो सोच लो, वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम फॉर द मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस। एक मिसाइल है, उसको फायर किया जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। किसके लिए फायर किया जा रहा है कि उसकी रेंज जो हो मैक्सिमम हो, तो फॉर मैक्सिमम रेंज, वो बोला है, क्लियरली बोला है मैक्सिमम रेंज। तो बताओ रेंज होगी क्या उसकी। तो भाई आपको पता है मैक्सिमम रेंज क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम रेंज होती है u स्क्वायर बाई जी, याद किया, उसने बोला मैक्सिमम रेंज, तो u ऑलरेडी दे दिया 20 का स्क्वायर, g की वैल्यू ले लो 10, दिस इज 400 बाई 10, तो दैट इज 40 मीटर, 40 मीटर उसकी मैक्सिमम रेंज होगी भाई। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखो, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है बस, आपने अंडरस्टैंड करना है बस। ओके ओके सर। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, बेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, हालांकि बहुत पुराने 2011 में पूछा गया था, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगेन रिपीट होगा तो उसका सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर किया गया है, दिस इज एक्स एक्सिस गाइस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अगर उस प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है मेकिंग सम एंगल दैट इज 45 डिग्री, समथिंग लाइक दैट, ओके ओके सर, ओके ओके ओके, विद द हॉरिजॉन्टल, द एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एलिवेशन एंगल मतलब ये अपने किसी न किसी हाईएस्ट पॉइंट तक कहीं तक जाएगा, और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। तो एलिवेशन एंगल का मतलब होता है बच्चों, आपने इसको कितने एंगल पे फेंका है, यानी जो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, ये तो प्रोजेक्शन एंगल है। आप इसको ऐसे देख रहे हो, ऐसे आंख रख के, तो उसको डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये एलिवेशन एंगल है हाईएस्ट पॉइंट पे जो, यानी आपकी आंखें जो किस एंगल पे देख रहे हैं, लेट्स से अल्फा एंगल, जिस एंगल वेलोसिटी के साथ फेंका है वो प्रोजेक्शन एंगल, जिससे आप देख रहे हो हाईएस्ट पॉइंट को डायरेक्ट, वो अल्फा। तो हाईएस्ट पॉइंट को देख रहे हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, आपको पता होनी चाहिए बात, आप प्रूफ भी कर सकते हो। देखो इसको पूरे पाथ को मैं बना रहा हूँ, जब हाईएस्ट पॉइंट से आप इस पे ड्रॉप करोगे तो ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, रेंज, तो हाईएस्ट पॉइंट से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये वैल्यू पक्का पक्का कितनी होगी, r/2। तो देखो ये एंगल कितना बनेगा 90, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अगर आपसे अल्फा पूछे कि ये एंगल बताओ कितना है, तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, h है, ठीक है भाई, h है, ओके। तो वो बोल रहा है कि एलिवेशन एंगल यानी अल्फा बताओ भाई, ये अल्फा, तो 10 अल्फा यूज कर लो ना भाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर भी पता है, अब तो बेस भी पता है, रेंज का हाफ, यानी परपेंडिकुलर है h और ये है रेंज का हाफ, 2 ऊपर जाएगा तो 2h बाई बच्चों रेंज बचेगा। वाओ, और अभी मैंने रिलेशन बताया था h और r का, अभी रिलेशन बताया था, अगर मैं यही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, देखो मैंने बताया था r tan थीटा इक्वल टू बच्चों 4h होता है,
होता है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं या किसी की भी एक की वैल्यू पुट कर दूं, देखो तो कितना आएगा। अगर मैं एच की वैल्यू पुट करूं तो आर टेन थीटा बाई 4 आएगा। अगेन यूज होगा ना बेस्ट, अदरवाइज आप एच की वैल्यू पुट करो, अलग से आर की वैल्यू पुट करो, भाई फॉर्मूला ही देख लो ना। तो आर बाई टेन थीटा बाई यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा कैंसिल टू। तो ये जो टेन अल्फा आ रहा है, अल्फा इज द एलिवेशन एंगल है, ये आ रहा है आर टेन थीटा बाई 2। आप चेक करें बच्चों, दिस इज आर टेन थीटा। नो 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 सॉरी, आर तो कैंसिल ही हो जाएगा ना भाई, आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा केवल, है ना। 2 से 4 कैंसिल, 2 ये बच गया। यानी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंट ऑफ एलिवेशन एंगल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बाय 2। अगर ये दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर दो, और इसको आप शॉर्ट ट्रिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पे लिखूंगा मैं 1045 और बाय 2 45 1 होता है, दैट इज 1/2। दिस इज योर आंसर, यानी 0.5 0.5। ओ ओ ओ सॉरी, ये तो एंगल पूछ रहा है ना यार, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे लगा डिस्टेंस पूछ रहा है। तो 1/2 10 अल्फा की वैल्यू आई, तो दिस इज 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा क्या होगा, इस फंक्शन को इधर लेके जाएंगे, तो दैट इज 10 इनवर्स ऑफ 1/2। चेक कर ले भाई, चेक कर ले, 10 इनवर्स 1/2, अमेजिंग ना। तो एलिवेशन एंगल हाईएस्ट पॉइंट पे कभी भी पूछे तो ये याद रख सकते हो, 10 अल्फा इज इक्वल टू जो गिवन होगा थीटा उसका 10/2 याद रख सकते हो डायरेक्ट। कमाल हो गया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, फंडा भी बन गया, चलो शॉर्ट ट्रिक भी बन गई आपके लिए, ठीक है। मजा है ना, मजा है। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, मेरे साथ बने रहने का। मजा आ रहा है तो बच्चों को शेयर भी किया करो, लाइक भी करो, कमेंट भी किया करो यार, बताया करो आपकी जर्नी कैसे जा रही है, आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहे हैं। मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है, जैसे आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपका ऑसम कंटेंट, आपका रिवीजन जरूरी है, आपके नीट में उसको सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मेरे लिए आपके कमेंट, आपके लाइक्स और आपके सजेशन बहुत जरूरी है। कहाँ कमी है उस पर सजेस्ट कर सकते हो, बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं एक्यूरेसी और बेस्ट कैसे लेके आऊंगा, बहुत जरूरी है। दूसरे बच्चों तक आप इसको सेंड करो, ये बहुत जरूरी है मेरी भी ग्रोथ के लिए बच्चों, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या है बच्चों, उसने बोला द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहां से अगर आप फेंक रहे हो यू के साथ, तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे यहां होगा। उसने बोला यहां जो स्पीड है ना उसकी मैक्सिमम हाइट पे, वो इनिशियल की हाफ है, ये दे रखा है बच्चों, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसने बोला कि द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये तो वाहियात घना इजी है। हाइट मैक्सिमम पे तो हमें ऑलरेडी स्पीड पता है, इसका कॉस कंपोनेंट होता है, तो यू कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो यू कॉस थीटा को बस क्या कर दो, u/2 के इक्वल कर दो, यू कैंसिल, कॉस थीटा आ गया 1/2। 1/2 कॉस में कब होता है, जब कॉस 60 होता है भाई जी। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, खत्म कहानी। ले सर क्या बात करें। अब देख लो, एक क्वेश्चन आया था 2010 में, और इसी सेम टाइप का क्वेश्चन 2022 में यानी 2022 में आपके एग्जाम में आया था। बस उसमें क्या पूछ लिया था, वहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे डायरेक्ट वेलोसिटी पूछ ली थी। कूल है ना, देखो सब कुछ यहीं से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। अपने 90 से लेके अभी 2024 तक के सारे क्वेश्चन कर लो शिद्दत के साथ, सारे फॉर्मूले, सारे न्यूमेरिकल कर लो यार, आपका बेस्ट स्कोर आ जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी भयंकर तरीके से उड़ा दोगे आप, टेंशन नहीं है। उसने बोला पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity v making an angle 45 degree with the horizontal. Okay. This is x, this is y, and there is a particle making some velocity. Angle दे रखा है आपको 45 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू दे दी है, और इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कहीं तो गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा सर। दिस इज एक्स एक्सिस, बिल्कुल सर। यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सर। When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum, ला क्या बात कर रहा है। जब इसको यहां से फेंका और ये ग्राउंड पे लैंड करेगा, तो बताओ यहां पे इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। एक्स एक्सिस पे तो 0 होता है, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या होता है, याद करो। जब एंगल आपको ग्राउंड के साथ गिवन हो, याद करो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था 2 टाइम्स ऑफ एम यू साइन थीटा। कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड पूछा, माइनस साइन लेना ही नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एम इंटू यू। यू कितना है भाई, वी है। साइन कितना है भाई, 45 डिग्री है। तो ये कितना आ गया भाई, 2mv इंटू 1/√2, यानी √2mv इज द आंसर। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके यही आएगा। सो यार ये तो अमेजिंग हो गया सर, बिल्कुल। अगर इसी क्वेश्चन में जो नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछ ले, क्योंकि जेईई मेंस का फेवरेट माना जाता है भाई लोग, अगर आपके हाईएस्ट पॉइंट पे पूछता, मान लिया उसने बोला है एक प्रोजेक्टाइल है, इसका v वेलोसिटी के साथ फेंका गया 45 डिग्री या किसी भी डिग्री पे, मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री व्हाटएवर, कोई भी एंगल, और हाईएस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम बताओ। हाईएस्ट पॉइंट
पे अबाउट दिस। तो बच्चों अगर इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछता, देखो तो मैंने क्या बताया था आपको, mvr मास वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है u cos थीटा, r क्या लेते हैं उसका हाईएस्ट जो हाइट होती है दैट इज u स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा और बाई क्या 2g, बस वैल्यू पुट करो mu cos थीटा यानी 45 u स्क्वायर बाई 2g साइन ऑफ स्क्वायर cos थीटा यानी 2, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है यानी 45। तो देखो बच्चों m u स्क्वायर और u क्यूब हो जाएगा और बाई 2g आ जाएगा, cos 45 1/√2 होता है, साइन 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 होगा। देखो ये 2 to 4 यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो m u क्यूब बाई 4g यानी 4√g 4√2 इंटू जी, ये बनेगा आपका आंसर। अगर एंगुलर मोमेंटम पूछता है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से समझो, एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है कब, जब वो लैंड कर रहा था। अगर हाइट पे पूछता है तो 2 नहीं आएगा बस। यस, उड़ा डाला उड़ा डाला उड़ा डाला, ये सब कुछ आपके सामने है, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट के लिए भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चुन्नू मुन्नू से हैं, ये तो आप कर ही लेंगे, हर बच्चा इसको कर सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको 10 रखे बता रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल आज फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस, दो प्रोजेक्टाइल है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसने बोला 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। ओहो, एक को फेंका गया दूसरे को फेंका गया, पहले की स्पीड भी सेम दूसरे की, बस इसका एंगल 30 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है, स्पीड सेम है और एंगल अलग अलग है, ठीक है, सेम पॉइंट से फेंका गया है। तो पता है क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तो तुम्हें वैसे ही पता है, जब 2 प्रोजेक्टाइल को एक ही पॉइंट से सेम स्पीड के साथ फेंका जाए लेकिन डिफरेंट एंगल पे, आप ध्यान से समझो, दोनों का सम देख लो पहले तो, 30 + 60 दैट इज 90। अगर दोनों का सम 90 है तो दोनों की रेंज सेम होगी, सिंपल ढूंढ लो ऑप्शन, रेंज सेम होगी, बाकी कुछ भी सेम नहीं होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, ठीक है, हाइट उनकी सेम नहीं होगी, सेम होगा केवल रेंज। फाइंड आउट योर आंसर मैन। देखो ऑप्शन में क्या दिया, रेंज हाइट विल बी सेम, देयर सॉरी देयर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, नहीं, रेंज विल बी सेम, यस, देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम, नहीं, एंगल अलग अलग है ना भाई, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, नहीं। वाह अमेजिंग सर, ये तो रिजल्ट था, हो गया, उड़ा डाला हमने, उड़ा डाला 4 डाला। और अगर रेशियो पूछता रेंज का तो 1:1 हो गया ना भाई, रेंज तो सही मेरा यार। तो भाई जी ये थे आपके कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है, हर फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर लिया, हर तरीके का न्यूमेरिकल कर लिया, 90 से लेके पुराने दादाओं के जमाने से, जब से कोई पेपर बनने लगे हैं, क्वेश्चन आने लगे, तुम्हारे जमाने तक सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका परफेक्ट रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा मेरे को कमेंट करके, अभी के अभी बॉस, राइट, अमेजिंग, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन के साथ, कैसा भी क्वेश्चन आए 2024 में 2 बेसिक से क्वेश्चन आए थे एक साथ, वेरी वाहियात आसान एक तरीके से, लेकिन उसके सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्विमिंग प्रॉब्लम की मेन फॉर्मूला देखेंगे जिसपे क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, और मस्त तरीके से काइनेमेटिक्स को कंबाइंडली प्रैक्टिस करके फिनिश करेंगे भाई। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल मिनिमम, बहुत रद्दी हालत में 3 तो जरूर आएंगे ना, 12 नंबर के लोग फॉर श्योर पढ़ के जाना, 16 मार्क्स के लिए तो ये देख लो, लास्ट ईयर तो बहुत ही ज्यादा आए थे, उससे लास्ट ईयर भी आए थे, ठीक है। तो भाई कैसे भी कंडीशन होगी बच्चों, मैं सारे क्वेश्चंस और आपके वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वही चैप्टर सबसे पहले ले रहा हूँ जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे 4 से 5 आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी अब करेंगे, फिर उसमें 4 से 5 उसमें भी आते हैं। तो ये सारे टॉप के चैप्टर्स हैं, टॉप के बच्चों के लिए। आप प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से समझ के नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ोगे, कोई माई का लाल आपकी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका फिजिक्स में स्कोर बेस्ट ना आए, बस घर पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगेन एंड अगेन रिवीजन एंड रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चों। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, डाउट्स क्लियर करते रहे, अपने जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उनका एनालिसिस जरूर करना है, राइट। ऑल द बेस्ट।